बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 के न्यू सिलेबस 2026 और 27 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ ग्रेड 9 की। तो आज हम सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर की तरफ आते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बिफोर इसके कि हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज, we discuss real numbers. As we know, real numbers तो सबसे पहले हम रियल नंबर के सेट को डिस्कस करते हैं। रियल नंबर सेट क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू पी बाई क्यू, while p and q are the members of Z and q is not equal to 0। अब इसको थोड़ा सा देखें तो ये आप तो जस्ट देखें कि वो कहते हैं ये फ्रैक्शन है पी और क्यू, ये नंबर्स हैं, और उसमें कहते हैं ये पी और क्यू दोनों नंबर जो हैं ये जी जो सेट आपको पता है, इसमें माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं, यानी -1 +1 -2 +2 वगैरह सारे इस तरह कंटिन्यूस आते हैं। और वो कहता है कि इसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो की इक्वल नहीं है, क्योंकि क्यू ज़ीरो की इक्वल हो जाए तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू या मेंबर्स ऑफ, और इस साइन का मतलब है एंड। मेंबर्स ऑफ या बिलोंग्स टू, यानी उस सेट का ये मेंबर है या। तो रियल्स नंबर में वो तमाम आदाद शामिल हैं जो सेट जी के मेंबर्स हों, या ऐसे आदाद जो पी बटा क्यू की सूरत में, यानी बटा की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में हम लिख सकें। यानी कि जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, क्योंकि 6/1 ये फ्रैक्शन बन सकती है, 9/1 फ्रैक्शन बन सकती है। तो ये सारे इसमें इसके मेंबर्स हैं। तो अब हम आते हैं, यहाँ तक ये तो था रियल नंबर, यानी रियल नंबर में क्या क्या शामिल है। अब आते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की तरफ। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स। अच्छा, यहाँ पर डेसिमल नंबर से मुराद वो नंबर्स हैं जो बेस 10 के हिसाब से लिखे जा सकते हैं, यानी जिसमें जिसको आप कहते हैं कि डेसिमल हम इंग्लिश में कहते हैं और इशारिया जो है उसको उर्दू में हम कहते हैं। तो इसमें वो तमाम नंबर्स जो पी क्यू की शक्ल में लिखे जाने वाले हैं और जिनको हम डिवाइड करके, जिस तरह 5 को 7 से डिवाइड करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो जो पॉइंट आएगा उसको पॉइंट के हिसाब से हम उसको डेसिमल कहेंगे। तो अब हमने देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं। तो जब हम कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद या इशारिये के बाद आने वाले आदाद क्या एक जगह पर ख़त्म हो रहे हैं या वो कंटिन्यूस किसी पैटर्न के तहत चल रहे हैं।
फॉर एग्जांपल हम एक लिखते हैं फ्रैक्शन 3/4। अगर हम इसको 3 को 4 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आता है 0.75। अब ये देखें, ये हमारा पॉइंट है और ये डेसिमल नंबर्स हैं, ये होल नंबर हैं जो भी ये मुकम्मल, यानी ये डेसिमल नंबर हैं। इनको अब हमने देखना है। या इसी तरह एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल 7/8 इज इक्वल टू ये 0.875 आ गया। अब यहाँ पर ये देखें दोनों एग्जांपल्स में, तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो फिनिट हैं, यानी उनकी एक हद है, एक जगह पर ख़त्म हो जाते हैं, यानी 2 है और उसके आगे कोई नहीं है। और इसी तरह इस एग्जांपल में ये 3 है नंबर, तो उससे आगे कोई नहीं है, तो इसको कहेंगे हम फिनिट नंबर्स, यानी ये ख़त्म हो रहे हैं, इसके आगे ये कंटिन्यू नहीं है। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को या डेसिमल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन अगर हम एक और एग्जांपल लें, हम लें अगर 7/9 और इसको हम डिवाइड करें, तो ये हमारे पास आता है 0.7777 और ये इस तरह कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर देखें ये डेसिमल के आगे नंबर्स की तादाद अनलिमिटेड है, लामहदूद है, यानी इसमें कोई जाग स्टॉप नहीं है, कोई जाग रुकता नहीं है। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल लें 22/7 इज इक्वल टू, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये आता है 3.1428 और फिर ये रिपीट हो रहा है 142,857 और फिर इसी तरह ये आगे कंटिन्यू है। तो ये एक पैटर्न है, यहाँ पर ये नंबर थे, सेम नंबर चल रहे थे, यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा है। और इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, यानी अब हमारे पास पाई की वैल्यू है वो हमारे पास है 3.1419265358 और ये कंटिन्यूस है। और यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि कोई पैटर्न नहीं है, नंबर रिपीटिशन नहीं है, यानी बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, एक तो वो जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, दूसरा ये जिसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है, और तीसरा ये है कि जिसमें मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं। तो ये पहले वाली 2 एग्जांपल जो हैं, इनको अगर देखें तो हम ये, एक तो पहली बात है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है, पीछे हमने डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग का, को जाके एंड हो जाता है, तो एंड नहीं होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। ये तीनों नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में या नंबर रिपीट हो रहा है या एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग
डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन अगर इसमें हम देखें इस एग्जांपल में, तो हम क्या देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, ऑलरेडी है, यानी कि किसी जगह पर एंड नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ साथ इसका कोई पैटर्न नहीं है और ना ही कोई इसका रिपीटिशन है। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग थी, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आई होप कि आपको ये रियल नंबर्स और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की आपको समझ आ गई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। का नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सबका इसमें फ़ायदा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।